हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 12 के मैथ में कैलकुलस का दूसरा पार्ट देखेंगे। आप जानते हैं पहले पार्ट में जो है हम कैलकुलस में अवकलज का देखे थे, लगभग 50 क्वेश्चन था। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में हम लाए हैं क्वेश्चन, और जो इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर में है, और जो बिहार बोर्ड का मॉडल में जो क्वेश्चन था वो सब लाए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, उससे आप देखिएगा, लगभग क्वेश्चन हम ले लिए हैं। और पिछले वीडियो को जरूर देखा कीजिए। उसके बाद आप देखिए, आज हम देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है 1 नंबर की। 1 नंबर में है, थोड़ा इधर ले लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में है कि x इजकल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, और y इजकल टू बी साइन स्क्वायर थीटा है। अब आपको पूछा है dy बाय dx बताएं। तो देखिए ऐसे, देखिए फलन क्या चीज में, थीटा में किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष। ये क्या हो जाएगा, dx बटे डी थीटा। ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो एक पावर वाला का होगा, पावर आगे में गुना हो गया, पावर में एक घट जाएगा। एक कॉस का होगा, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ हम लगा दिए क्या, माइनस। यहाँ क्या लगा दिए, माइनस। अब यहाँ देखिए उसी तरह यहाँ थीटा के सापेक्ष अगर अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी थीटा। और यहाँ b कांस्टेंट बाहर जाएगा, ये भी पावर वाला होगा, तो 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब dy बाय यहाँ x, देखो यहाँ एक फलन x में था, एक फलन y में था। ये थीटा में फंक्शन है और ये भी थीटा में है, तो इसको भी थीटा के सापेक्ष कर दिया, इसको भी थीटा के सापेक्ष। आपको पूछा क्या, dy बाय dx। जब dy बाय dx पूछे तो y वाला फलन को पहले लिखना ऊपर, y वाला ये है, y वाला फलन में परिवर्तन हो क्या आया है, 2b साइन थीटा इंटू क्या है, कॉस थीटा। और देखिए x वाला फलन में परिवर्तन हो क्या आया, -2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ जो कट रहा काट दीजिए, 2 से 2 काट दिए हम, साइन से साइन काट दिए, कॉस से कॉस काट दिए। ऊपर में क्या बच गया, b, और नीचे में क्या बच गया, a। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, -b बाय a। तो -b बाय a देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है, बी में। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। ये थीटा में था, थीटा के सापेक्ष किए इसको, dy बाय dx पूछा तो y का ऊपर और x वाला का जो है अवकलज नीचे लिख दिए, जो कट रहा काट के लिख दिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है, क्या कि x डिग्री है और x डिग्री को हमको x सापेक्ष अवकलज करना है। देखिए ये x डिग्री है, x का पावर 0 नहीं है, x डिग्री है। तो आप ये देखिए, आप पढ़े होंगे कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ये डिग्री में है तो इसको हम पहले रेडियन में बना लेंगे। अब यहाँ x डिग्री है, अगर हम इसी में बात करें कि तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई बटे 180 रेडियन। इसी में अगर कहेंगे x डिग्री कितना हो जाएगा, तो x डिग्री कहेगा, अगर 1 डिग्री कहे तो 1 में पाई बटे 180 से गुना कर दिए। अगर मतलब x डिग्री कहेगा तो x में पाई बटे 180 से गुना कर दीजिएगा तो इतना रेडियन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। x 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 1 गुना पाई बटे 180। तो बताइए, आपको कहेंगे कि x डिग्री बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर x गुना पाई बटे 180। तो बताइए इसको हम क्या कहेंगे, पहले इसको डिग्री था रेडियन में बना दिए थे। x रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, x रेडियन बराबर हो जाएगा x गुना पाई बटे 180। ये लिख दिए, और किसके सापेक्ष करना है, x सापेक्ष।
तो बताओ पाई बटे 180 कांस्टेंट टर्म है, पाई बटे 180 बाहर हो गया, बच गया क्या, पाई बटे 180 बाहर हो गया, बच गया क्या, देखो यहां बच गया आपका x सिर्फ, और यहां भी x, तो ये कट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, पाई बटे, यहां लिख रहे हैं पाई बटे 180 हो गया, ये हो गया। तो देखिए पाई बटे 180 क्या है, पाई बटे 180, तो पाई बटे 180 खोजिए, तो पाई बटे 180 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तब ए हो जाएगा, यहां ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 3 में है साइन 2x प्लस ई पर पावर x माइनस कॉस x, इसको हमको अवकलज करना है किसके सापेक्ष, x सापेक्ष। तो बताइए अलग अलग फंक्शन है, साइन 2x का, ई पर पावर x का, और यहाँ कॉस x का। तो इसमें जब अवकलज इन होगा तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का होता है cos x, तो cos 2x है तो 2x, लेकिन x गुना 2 है तो 2 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। आप जानते हैं कि साइन 2x, अगर मान लो साइन x का अगर अवकलज पूछे तो साइन x का क्या होता है, cos x, लेकिन अगर आपको पूछ दे साइन 2mx, साइन mx का अवकलज पूछे तो आप जानते हैं क्या होगा, cos mx, लेकिन x गुना में m है तो इसमें m से गुना कर देंगे। उसी तरह साइन का क्या हो गया, cos x गुना 2 है तो 2 से गुना कर दिए। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है अवकलज, और cos का अवकलज क्या होता है, माइनस साइन है, पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन। तो आपका ये हो गया आंसर। अब इसको खोजिए, 2 cos 2x, देखिए 2 cos 2x e पर पावर x और प्लस साइन x, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए, 4 नंबर क्वेश्चन में है 1/4 है और sec 4x का अवकलज है, 1/4, 1/4 1/4 sec 4x का अवकलज। अब देखिए यहां 1/4 कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा। आप जानते हैं sec x का अवकलज क्या होता है, बताओ क्या होता है, sec x इंटू क्या आता है, 10x, तो हम इसको क्या लिखेंगे, sec x, तो 4x है, इंटू क्या 10x, 10 4x है। देखो और x के गुणाम कितना है, 4, x गुणाम जितना रहेगा उतना से हम क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो ये 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो गया, sec 4x इंटू 10 4x हो गया इसका आंसर। तो चलिए देखिए ऑप्शन में कहा मिल रहा है, तो ऑप्शन में sec 4x, sec स्क्वायर 4x, 10 स्क्वायर 4x, 1/16 sec 4x इंटू 10 4x, तो यहां ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, 1/4 कांस्टेंट बाहर कर दिए थे, तो ये sec x का क्या हो जाएगा, sec x इंटू 10x, sec 4x x गुना में है, ये गुना कर दिए 4। चलिए ऑप्शन इसका नहीं है, यहां देखिए ऑप्शन नहीं है, यहाँ 1/16 है, लेकिन ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए इसमें मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान दीजिए, log 10x, अब बेस में क्या है e, इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन। तो बताओ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का अवकलज होता है 1/x, तो बताओ ये log x का अवकलज क्या होगा, 1/x, x के एंगल में क्या है 10x, 10x है ना, और बताओ 1/x, फिर 10x का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप जानते हैं, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, log x का अवकलज होता है 1/x, लेकिन अगर आपको पूछ देगा log mx का अवकलज क्या होगा, तो याद रखना log x का क्या हो गया 1/x, 1/x तो mx, अब x गुना में m है तो m से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा। उसी तरह यहाँ देखो x गुना में क्या था 10, तो 10 से गुना कर दिए, ये कट गया, क्या बच गया 1/x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेजी में चलेंगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखिए x पर पावर 5 है और cos 2x है,
इसका हमको करना है अवकलज x सापेक्ष। तो बताओ x ये पावर वाला है, x पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे में गुना और पावर में घट जाता है, n में से एक घट जाएगा। तो बताइए यहाँ भी पावर वाला है, इसमें इन करेगा तो 5 आगे में गुना, 5 में एक घट गया तो 4। कॉस है, कॉस का अवकलज क्या होता है माइनस साइन x 2x, लेकिन x गुना में 2 है तो क्या करेंगे 2 से गुना कर दिए, ये क्या हो गया 5x पावर 4, ये प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस, और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x। तो देखिए 5x पावर 4 माइनस 2 साइन 2x, 5x पावर 4 माइनस 2 साइन 2x खोजिए, 5x पर पावर 4, 5x पर पावर 4, यहाँ देखिए 5x पावर 4 माइनस 2 साइन 2x, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। समझ रहे हैं, और तेजी में चलना है इसलिए है कि क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं, इसलिए तेजी में चलते हैं। पिछले वीडियो में आपको आराम से बताए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये डायरेक्ट फार्मूला है, सेक इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है सेक इनवर्स का 1/x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 होता है। सेक इनवर्स x का अवकलज क्या होता है 1/x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। अब इसी में अगर पूछ देता कोसेक इनवर्स x का अवकलज क्या होता, क्या होता बताइए, यहां सिर्फ c से स्टार्ट हुआ तो माइनस लग जाता, बाकी बाद में x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 होता, उल्टा नहीं मार देना, 1 माइनस x स्क्वायर नहीं मार देना, क्या होता है x स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। देखिए 1/x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 क्या है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए log यहाँ है cos x और क्या है dx। बताइए log x, ये एंगल में कुछ भी रहे क्या मान लीजिए x, log x का क्या होता है 1/x, 1/x मतलब x जगह पर यहाँ क्या है cos x। फिर बताइए cos x का अवकलज क्या होगा, cos का क्या होगा माइनस साइन x, तो साइन बटे cos क्या होगा 10, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या हो गया tan थीटा, यानी 10x हो गया। तो चलिए ये इसका क्या हो जाएगा माइनस 10x, माइनस क्या हो जाएगा 10x। तो देखिए माइनस 10x ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है बी में, देखिए माइनस 10x ऑप्शन नंबर क्या बी में मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है, 9 देखिए कि y इक्वल टू लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस x, बाय में क्या है साइन x, बाय में क्या है साइन, कहा dy बाय dx ज्ञात करें, dy बाय क्या ज्ञात करें dx। तो ये देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां ध्यान दीजिए, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स लिख दिए। अब 1 माइनस कॉस x, ये बताओ 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, बताओ होता है ना, त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, अगर एंगल में x है तो यहाँ x बाई 2 हो जाएगा। और एक और फॉर्मूला बताइए साइन x का क्या होगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 होगा, क्या हो जाएगा साइन का x का क्या हो जाएगा, तो ये बताओ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस x का, और साइन x को क्या लिख सकते हैं, साइन x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ये लिख सकते हैं। आप बताओ 2 से 2 यहाँ कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो क्या बच गया यहाँ है टेन इनवर्स, ऊपर में एक साइन बचा, नीचे में एक कॉस बचा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एंगल सेम है तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो ये 10x बाई 2। और आप क्या जानते हैं 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाता है, आप पढ़े हैं 10 इनवर्स 10x, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल होगा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया x बाई 2 हो गया। अब आपको कहा है इसमें कि dy बाई dx निकाले, मतलब x सापेक्ष अवकलज करें, अगर इसमें x सापेक्ष अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटे dx। अब बताओ ये 1/2 कांस्टेंट बाहर और x का अवकलज क्या होता है 1, इसका आंसर क्या हो गया 1/2 हो गया, क्या हो गया 1/2। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में है 1/2, ऑप्शन नंबर सी में क्या है 1/2। क्या समझ में आया, ये फार्मूला लगा दिए यहाँ कट गया। आप जानते हैं यह पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है x इक्वल टू क्या दिया हुआ a सेक थीटा, और y इक्वल टू क्या दिया है y इक्वल टू दिया है b टेन थीटा,
तो आपको बोला है dy बाई dx निकाले। तो बताइए थीटा के एंगल में देखिए थीटा है ना, तो थीटा का अनुदिश इसको अवकलज करना है। थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बटे d थीटा, ए कांस्टेंट बाहर, और सेक थीटा का क्या होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा का अवकलज क्या होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। उसी तरह यहाँ देखिए y में dy बटे क्या आ जाएगा d थीटा, b कांस्टेंट बाहर, टेन थीटा का अवकलज क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। आपको क्या निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालना है तो पहले y में परिवर्तन कौन ये है y वाला फंक्शन ये है, तो y में परिवर्तन ये आया, y वाला को ऊपर, b सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर, अब बटे x वाला ये फंक्शन है, x में परिवर्तन वाला को नीचे, तो a सेक थीटा इंटू क्या है टेन थीटा। अब बताओ यहाँ कौन कट रहा है, देखो यहाँ सेक से एक सेक कट गया, सेक से एक सेक कट गया, तो ऊपर में क्या बच गया b बाय ए सेक थीटा बटे टेन थीटा। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो आप देखो इसको थोड़ा सा और तोड़ लो, ऊपर में b है, कॉस ए सेक बचेगा, तो सेक का व्युत्क्रम क्या होता है बताओ, सेक थीटा बराबर क्या होता है वन बाय कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है वन बाय कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है वन बाय कॉस थीटा। ये b को b लिख दिए, सेक थीटा को हम क्या लिख दिए नीचे में लाकर कॉस थीटा। यहाँ बताओ a है, यहाँ टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये देखो यहां से कॉस क्या हो गया कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल। अब ये ऊपर में देखो यहाँ b है और यहाँ क्या है a है। अब ये साइन जब ऊपर चल जाए, b लिख दिए और बाय में a है, ये साइन को ऊपर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। b साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो वन बाय साइन बराबर क्या होता है कॉसेक, तो b बाय a कॉसेक थीटा। तो b बाय a क्या हो गया b बाय a कॉसेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया b। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है डिटर्मिनेंट है x, x2 और x, और इसका आपको कहा x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है अवकलज करना है। क्या करना है अवकलज। तो ये बात बताओ, इसको हम पहले इसको डिटर्मिनेंट 2/2 का डिटर्मिनेंट है, x है 2 है x है, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट क्या करते हैं मुख्य विकर्ण को पहले गुना करेंगे तो x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x होगा। इसका मतलब है क्या, इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। अब इसको x सापेक्ष अवकलज कर दो, तो ये बताओ x स्क्वायर है तो पावर वाला फंक्शन, पावर x पावर n वाला फार्मूला पर जाएगा, तो x पावर n वाला फार्मूला क्या होगा पावर आगे में गुना हो गया, पावर में घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब 2x का 2 कांस्टेंट बाहर, x का क्या हो जाएगा एक 2 कांस्टेंट बाहर और x का x सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये बताओ 2x माइनस 2 हो गया। क्या हो गया 2x माइनस 2 हो गया। तो ऑप्शन में देखिए b में क्या हो गया 2x माइनस 2 हो गया, 2x माइनस 2 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है log x बेस में 3 है अगुना log 3 बेस में x है, और इसका कहा है क्या करने अवकलज। पिछले वीडियो में देखे होंगे हम बताए होंगे इसका फार्मूला कि अगर log a बेस में b है, इसका इतना बराबर क्या हम लिख सकते हैं log a बटे log b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं log a बटे log b, पिछले वीडियो में आपको बताए थे। तो ये देखिए डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको हम लिख सकते हैं ऐसा log x बटे log 3, इसको लिख सकते हैं। उसी तरह गुना में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं log 3 बटे log x लिख सकते हैं। अब बताओ log x से log x कट गया, log 3 से log 3 कट गया, हमको x सापेक्ष करना, तो ऊपर में कट के क्या बचा 1। अब बताओ ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0, तो इसका क्या हो गया 0 हो गया। तो बताइए इसका ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन क्या हो गया डी। देखिए डी में क्या है 0, ऑप्शन डी हो गया इसका। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में क्या है, देखिए 13 में है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमको करना है x सापेक्ष अवकलज। ये डायरेक्ट इनवर्स का फॉर्मूला होता है, याद करो 2 साइन इनवर्स x बराबर होता था साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला होता था। तो बताओ इसको हम साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे
2 साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, अब आए क्या dx। अब बताओ ये 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और साइन इनवर्स एक्स का आपका लज होता है 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2 कांस्टेंट बाहर और साइन इनवर्स का आपका लज क्या होगा 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा तेजी में चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और ये सब क्वेश्चन कोई भारी भरकम है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कहा ई का पावर है 2 log x और इसका हमको क्या करना है अवकलज करना है। ठीक है, तो कर देंगे हम। क्या बताइए log m पर पावर n बराबर क्या होता है, फॉर्मूला log m पर पावर n बराबर क्या होता है n log m, क्या होता है n, यानी ये पावर जो है आगे गुना हो जाता है। अब बताओ अगर हम तुमको कह दें n log m है इसको, तो ये पावर को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं log, ये पावर ऊपर में इसका पावर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। जब log m पर पावर n बराबर आगे में गुना हो गया फिर इसको हम आगे से चढ़ा दिए, तो ये बताओ कि यहाँ ये पावर आगे में गुना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x, आई पावर आगे आ जाएगा तो इसका पावर 2 होगा, फिर log m पर पावर 2 आगे हो जाएगा। अब ये देखो, अब ये समझो log अगर रहे x रहे, समझो यहाँ बेस में कुछ नहीं e, तो ये log e और e पर पावर log x रहे तो ये कट जाएगा और इसका क्या है x के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर e log x रहे बेस में e है तो ये कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर होगा x के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर। तो बताओ ये आप बताओ ये बेस में कुछ नहीं तो क्या है e है, तो ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ क्या है x जगह पर यहाँ क्या बताओ x स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिए x स्क्वायर और यहाँ क्या dx। अब बताओ एक्स स्क्वायर पावर वाला फार्मूला पर आ गया, तो पावर वाला फार्मूला क्या होता है 2x होता है, x पावर आगे में गुना और 1 घट गया तो इसका आंसर क्या हो गया 2x। तो देखिए इसका 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है डी, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2x है। समझ में आया कि नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि log, देखो यहाँ log अगर ऐसा रहे e पर पावर log कुछ भी, यहाँ कुछ भी रहे समथिंग, क्या रहे समथिंग, यहाँ बेस में ई है तो ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा समथिंग। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा कर रखना, इंटीग्रेशन में भी ऐसा बहुत सारा यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 15 फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया 15 नंबर में, देखो डिटर्मिनेंट पर आधारित। यहाँ क्या है x, यहाँ है 15 और यहाँ 4, यहाँ 4 है और इसका करना है हमको क्या x सापेक्ष अवकलज। अभी पिछले क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन पहले था, क्या करते हैं पहले सॉल्व कर लो। x गुना 4x क्या हो गया 4x और इसको करेंगे 15 चौका कितना हो गया 7, इसको हम सॉल्व कर लिए पहले, इसको क्या कर लिया सॉल्व। अब अवकलज करेंगे, बताओ इसमें डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ये 4 कांस्टेंट बाहर x का है और अकेले ये 60 कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 4, इसका आंसर क्या हो गया 4। तो ऑप्शन नंबर देखो बी में है क्या 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एकदम तेजी में चल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए x पावर क्या है m गुना x पावर n है, इसको x सापेक्ष अवकलज करना है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ x पर पावर m है गुना x पावर n है, आधार अगर सेम रहे और गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है। देखो x पावर m गुना x पावर n, आधार सेम रहे गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा तो m प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखो x पावर क्या हो जाएगा m प्लस क्या हो जाएगा n बाय क्या है dx। ये फार्मूला पर पहले कर दिए। अब बताओ ये पावर वाला फार्मूला क्या जानता है, x पावर n वाला फार्मूला क्या होता है, पावर आगे में गुना और पावर में 1 घट जाएगा। तो यहाँ पावर क्या है बताओ, पावर है m प्लस n, तो पावर आगे में गुना और ये पावर में 1 घट जाएगा तो m प्लस n में 1 घट गया तो ये हो गया। तो देखिए खोजिए ऐसा ही होगा, इसमें और कुछ कर नहीं सकते। m प्लस n इंटू एक्स पावर m प्लस n माइनस 1, देखिए m प्लस n एक्स पावर m प्लस 1 दिया, यहाँ देखिए m प्लस n इंटू एक्स पावर m प्लस n माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है क्वेश्चन, बाकी बात सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है समझे, इसीलिए इसमें इतना क्वेश्चन देखकर ऐसा क्वेश्चन देखकर ज्यादा हैरान नहीं होना। ठीक है, सिर्फ आप बढ़िया से देखिए वीडियो को और कॉपी कलम लेकर इसको प्रैक्टिस कीजिए, बाकी बात इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, डिफरेंशिएट करना है। यहाँ दिया है cos, यहाँ है आपका पाई x प्लस यहाँ क्या है
साइन पाई, यहाँ क्या है साइन पाई, क्या है यहाँ साइन पाई। अब यहाँ देखिए इसको किसके सापेक्ष करना है, एक्स सापेक्ष। अब ये बताओ यहाँ है आपका cos x, यहाँ है पाई एक्स और यहाँ है साइन पाई। अच्छा साइन पाई आप जानते हैं, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन पाई मतलब क्या हुआ बताओ, साइन पाई का मतलब हुआ, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो बताओ डी, यहाँ है cos पाई एक्स और इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 0, और यहाँ तो ये जब 0 हो गया तो खाली क्या बच गया आप बताओ, अब सिर्फ क्या बच गया, पाई एक्स बच गया। क्या बच गया, पाई एक्स। तो बताओ पाई एक्स करेंगे तो बताओ यहाँ पाई तो क्या है, बताओ यहाँ आपको अगर हम कह देंगे cos x का अवकलज कर रहे हैं तो cos आपका अवकलज क्या होता है, माइनस साइन x होता है। लेकिन हम आपको ऐसे कर देंगे cos mx का अवकलज करो तो तुम क्या करेगा बताओ, cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस साइन x mx, लेकिन x गुना में m है तो m से क्या कर देंगे गुना। उसी तरह बताओ cos का अवकलज क्या होगा, माइनस साइन पाई x, लेकिन x गुना में क्या है पाई, तो पाई से यहाँ क्या कर देंगे गुना, तो ये क्या हो गया माइनस पाई साइन पाई एक्स, क्या हो जाएगा माइनस पाई साइन पाई एक्स। अब खोजिए इसका ऑप्शन नंबर 17 का, 17 का देखिए माइनस पाई साइन पाई एक्स, ठीक है, माइनस पाई साइन पाई एक्स, ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी पर आप जाइए, ठीक है, क्लियर है ये। यहाँ ध्यान रखना साइन 180 डिग्री मान 0 बैठा दिए तो यही बच गया, इसको 0 में जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, एक्स गुना में जितना रहेगा उतना गुना कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब क्या है y इक्वल टू है आपका 10 cot इनवर्स x है, और यहाँ क्या बोला बताइए, y इक्वल टू 10 cot इनवर्स x है और यहाँ बोला dy बाई डी एक्स है। तो आप जानते हैं cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, cot इनवर्स x बराबर क्या होता है 10 इनवर्स 1 बाय x, क्या होता है cot इनवर्स x बराबर क्या होता है 10 इनवर्स 1 बाय x, होता है कि नहीं होता, ये फॉर्मूला ये होता है कि नहीं। तो बताओ इसको हम 10 को 10 लिख दिए, cot इनवर्स x को लिख सकते हैं, cot इनवर्स को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1 बाय x, यानी 10 इनवर्स 1 बाय x बराबर क्या होता है cot इनवर्स x, होता है कि नहीं होता। अब ये बताओ y बराबर 10 से 10 इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 बाय x। अब x सापेक्ष आपको बोला है क्या dy बाय dx निकाले, क्या पूछा है dy बाय dx, तो x सापेक्ष आप कलज करेंगे तो dy बाय dx। अब बताओ 1 बाय x आपको हम पूछेंगे x पावर n का अवकलज x सापेक्ष, तो इस रूप का कभी होगा फंक्शन, तो देखो n ऊपर में माइनस के साथ और नीचे जितना भी पावर है उसमें एक क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। जैसे देखिए 1 बाय x का तो पावर यहाँ x के नीचे में क्या है एक है, तो ऊपर में एक, ऊपर में चल जाएगा n था तो ऊपर में माइनस के साथ, और जितना पावर यहाँ एक है तो एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यानी आपका हो जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर, -1 बाय एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। जैसे हम आपको यही फार्मूला पर बताते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर का कहेगा आप कलज करें, ये पावर ऊपर में माइनस के साथ और पावर में एक जुड़ जाएगा तो ये क्या होगा 3 हो जाएगा। ऐसे पिछले वीडियो में भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखना है ये सब टाइप का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्या देखिए यहाँ log x का पावर है 1000 और इसको हमको करना है x सापेक्ष, कोई दिक्कत नहीं। बताइए log x का अवकलज क्या होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम log m पर पावर n क्या होता है, log m पर पावर n क्या है, पावर आगे में गुना और log m, तो आप कह सकते हैं सर इसको ऐसे कर सकते हैं 1000 log x कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1000 log x कर सकते हैं, log m पर पावर n, पावर आगे में गुना हो गया log x। अब बताओ इसका आप कलज करो, 1000 क्या हो गया कांस्टेंट टर्म बाहर, log x का क्या होता है 1 बाय x, इसका मतलब ये क्या हो गया 1000 बाय x हो गया। बात समझे कि नहीं, ये भी फार्मूला लगा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पावर रहे तो ये फार्मूला लगा दीजिए, 1000 बटे x हो गया, तो 1000 बटे x देखिए ऑप्शन नंबर क्या है सी है, ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 20 देखिए 20 है क्या e पर पावर x है प्लस 2ex है। अब इसको हमको करना है x सापेक्ष अवकलज, ठीक है, तो कोई दिक्कत, e पर पावर अगर इसमें अवकलज इन होगा तो e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है। अब प्लस, अब देखिए यह 2e कांस्टेंट हो गया और x का क्या हो गया 1 हो गया, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका e पर पावर x प्लस 2e, e पर पावर x प्लस
2e, तो देखिए e पर पावर x प्लस 2e, e पर पावर, अच्छा यहां x नहीं है, यहां है 2, ठीक है, यहां x नहीं है, यहां है आपका 2 है। तो बताओ ऐसा जब रहेगा, बताइए, तो ऐसा जब रहेगा क्वेश्चन, ध्यान समझना, तो क्या दिक्कत है, इसमें इन हो जाएगा तो x से ये फ्री है तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा बताइए, कांस्टेंट का हो गया ये 0। अब यहाँ प्लस 2e कांस्टेंट बाहर हो गया, x का क्या हो गया 1, इसका क्या हो जाएगा 2e, क्या हो जाएगा 2e हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया, यहाँ e स्क्वायर था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको साइन इनवर्स 2x का अवकलज पूछ लिया। तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स का अवकलज होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए x जगह पर क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर, लेकिन x के गुना में कितना है 2, तो 2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, x गुना जितना रहेगा उतना से हम क्या कर दिए मल्टीप्लाई। तो बताओ क्या हो गया 2/√1 को 1 लिख दिए, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर दिया हो गया 4x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया इसका 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। खोजिए इसको 2/1 माइनस 4x स्क्वायर, 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है बी मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 में क्या बताओ, डी x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, अब इसका कहता है आपका अवकलज करने, और बाय में भी है x³ प्लस 8 है, ठीक है, x³ प्लस 8 है, इसका अवकलज करना है। तो अब देखिए x प्लस 2 है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस, अच्छा ये बताओ हमको x a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं ये फॉर्मूला। तो ये बताओ हम अगर आपको पूछेंगे कि x³ प्लस 2 का क्यूब क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो आप कहिएगा सर यहाँ एक जगह a है और ये क्या है b है, तो हम कह सकते हैं x प्लस 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर की जगह पर x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस a इंटू बी यानी x इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, बी की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। ये देखिए क्या x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यही चीज तो यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा किसका बराबर होगा बताओ, तो आप कह सकते हैं सर x³ प्लस 2 का क्यू के बराबर होगा, और यही 2 का क्यू को हम क्या लिखेंगे 8, और नीचे में भी क्या है x³ प्लस 8। आप किसके सापेक्ष करना है x सापेक्ष, ये पूरे तो कट गया रे, ऊपर बच गया 1, और 1 कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सोचने समझने वाला क्वेश्चन था, एकदम ध्यान रखना इस सब क्वेश्चन पर, फॉर्मूला भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है बताओ, 2√x और इसको x सापेक्ष करना है। तो ये बताओ, ये तो आसान है, 2 कांस्टेंट बाहर और √x को हम जानते हैं 1/2√x होता है अवकलज, होता है कि नहीं। तो बताओ ये 2 से ये 2 कट गया तो क्या बच गया 1/√x हो गया। खोजिए 1/2√x, तो 1/√x ऑप्शन नंबर क्या है सी में है, ऑप्शन नंबर क्या है सी में है। क्या तेजी में जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा तेजी में चलना ही होगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या है 1 माइनस कॉस 2x और प्लस है यहाँ 2 कॉस स्क्वायर x। अब इसका हमको करना है किसके सापेक्ष x सापेक्ष अवकलज, ठीक है। अब अभी तुरंत पीछे बताए थे आपको कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है, याद कीजिए 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर, यहाँ डबल x है तो यहाँ सिंगल x हो जाएगा, आधा हो जाता है, क्या हो जाता है आधा। अगर इसी में अगर प्लस रहता 1 प्लस कॉस 2x रहता तो हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर x, माइनस में
साइन आ जाता है, अब प्लस में कॉस आ जाता है। तो बताओ इसको अभी अवकलज करने से पहले 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब प्लस यहाँ क्या है, 2 कॉस स्क्वायर x, और ये आपका हो गया डी एक्स, क्या हो गया, इसका फॉर्मूला यहाँ लगा दिए, 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स, अरे साइन स्क्वायर एक्स होगा, हम क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर। क्यों साइन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ माइनस था, इसलिए होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बताओ क्या ये दोनों में दो कॉमन है, दोनों में देखो दो कॉमन है, तो दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या dx। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वैल्यू क्या होगा, एक। सोचो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू एक हो जाएगा, एक गुना दो, दो, अब ये पूरे कांस्टेंट हो गया, अब ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो ये पूरे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, एक होता है। और बताओ तो पूरे कांस्टेंट को, कांस्टेंट का अवकलज क्या हो गया, जीरो, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी में है जीरो, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा जीरो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है, यहाँ है log एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ए स्क्वायर, और इसका हमको करना है एक्स सापेक्ष अवकलज। अब देखो जब, अब इसको कह सकते हैं सर log m पर पावर n लगा देगा, हाँ लगा दो इसमें, अगर एक लाइन तुमको करना है तो कर लो। ये आपको log m पर पावर n बराबर क्या होता है, m n log m, तो ये बताओ ये पावर आगे आ जाएगा तो 2 log x हो जाएगा। अब कहना यहाँ, अरे यहाँ क्यों लगाएगा, यहाँ तो पूरे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब भी हम अवकलज करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ लगाने की कोई जरूरत है, इसमें अवकलज करेगा तो 2 कांस्टेंट बाहर, और log x का 1/x, और इसका अवकलज करेगा तो जीरो, x से फ्री है तो पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो गया जीरो, इसका डायरेक्ट क्या हो गया 2/x हो गया, क्या हो गया 2/x हो गया, तो 2/x हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 था, 25 का ऑप्शन देखिए 2/x, ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, कहाँ है, डी में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 नंबर में देखिए √10x का हमको अवकलज पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं कि √x का अवकलज क्या होता है, बताओ 1/2 √x होता है कि नहीं, तो रूट के अंदर कुछ भी रहे आप x मान लीजिए ना, तो √x का क्या होगा बताओ, 1/2 √x, x को क्या माने 10, तो 10x। अब किसका कीजिएगा, फिर 10x का अवकलज क्या होता है, तो 10x का होता है सेक स्क्वायर x, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक √x का हो गया, ये 10x का हो गया, तो यह क्या हो गया सेक स्क्वायर x/2 √10x, इसका अवकलज खोजिए, सेक स्क्वायर x/2 √10x, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया 26 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स का डबल डिफरेंशिएट करना है, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो बताओ इसका पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन, ये पावर आगे में गुना हो जाएगा, पावर आगे में गुना, और पावर में एक घट गया, अब फिर किसका करेंगे साइन का, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये एक बार डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है, ये एक बार डिफरेंस, और इसी को एक फार्मूला होता है, देखो यहाँ ध्यान दो, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, तो देखो इसको अभी मत करना, एक बार डिफरेंशिएट किए, ये पावर आगे में गुना हो गया, पावर में एक घट गया, साइन का क्या हो गया कॉस, अब ये फार्मूला पर सेट है 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर क्या होता है साइन 2a, इसको हम कह सकते हैं साइन 2x, और यहाँ क्या है dx, ये एक बार डिफरेंस, लेकिन आपको डबल डिफरेंशिएट करना है तो फिर x सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका x सापेक्ष आप डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या होता है cos, साइन का क्या होता है cos, और 2x है, x गुना हम क्या है 2, तो 2 से गुना कर दिए, यानी क्या हो गया 2 cos 2x। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार डिफरेंशिएट ये हुआ, यहाँ आया तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला साइन 2a पर जाएगा, तो साइन 2x लिख दिए, फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d2
2 यहाँ हो जाएगा, तो D2 डबल डिफरेंशिएट करेंगे, पुनः यहाँ लिख देंगे कि पुनः x सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर तो क्या होगा, साइन का क्या होता है cos, लेकिन x गुना 2 है तो 2 से गुना कर दिए। अब खोजिए 2 cos 2x, क्या नंबर था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 2 sin 2x, नहीं 2 cos 2x, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 28, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, log x का पावर x है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बोले हैं कि log m पर पावर n रहे तो ये पावर आगे में गुना हो जाएगा, log m हो जाएगा, इसको भी x आगे में गुना हो जाएगा, यहाँ हो गया आपका log x। अब ये बताओ, दो फंक्शन अगर गुना में है तो u इंटू भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं u इंटू भी। अब बताओ u इंटू भी क्या होता है, u इंटू भी में अगर किसी को भी, जैसे एक u को अगर इसको बाहर किए तो v का क्या कर देंगे अवकलज, प्लस अगर v को बाहर कर दिए तो u का अवकलज, किसी को भी u को पहले बाहर किए तो v का अवकलज करेंगे, अगर v को बाहर किए तो u का अवकलज करेंगे। उसी तरह देखिए ये x अगर बाहर गया तो log x का अवकलज x सापेक्ष क्या होता है 1/x होता है। अगर log x बाहर हो गया, अगर ये बाहर करेंगे तो x का क्या हो जाएगा x सापेक्ष 1 होता है, ये x कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 1, और प्लस यहाँ क्या हो गया log x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस log x, क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी, 1 प्लस क्या हो गया log x हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 29 में क्या है, यहाँ है साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का क्या करना है अवकलज करना है। अब बताओ साइन से साइन वर्स कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन वर्स हम कैंसिल कर देते हैं, साइन से साइन वर्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 पाई, और प्लस यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन से साइन वर्स कैंसिल हो गया तो क्या हो गया एक्स हो गया, तो इसी तरह साइन से साइन वर्स से साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या हो गया 2x हो गया, 2 पाई हो गया। अब ये ध्यान रखना, यहाँ हमको रेंज देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमको रेंज नहीं कहा निकालने, ये कट गया तो काट दिए। अब बताओ ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का अवकलज इसमें जब होगा तो ये 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलज जब इसमें करेगा तो पावर वाला फॉर्मूला होगा, पावर आगे में गुना, पावर में घट गया तो क्या हो गया इसका 2x हो गया डायरेक्ट। आप इतना समझिए, ये पूरे क्या मान देगा, x से फ्री है, हम तो ये भी कर दिए, इसको करने कोई जरूरत नहीं था, इसको x है, इसमें x नहीं ना, तो ये पूरे कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0 होता है, तो ये हम काट के निकाल दिए, निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये जो हम काट के निकाल दिए, निकालने क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। इसमें इनका ये पूरे कांस्टेंट टर्म है, x से फ्री है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो गया 0, और एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x, बस हो गया, कोई जरूरत नहीं इसमें निकालने का। चलिए x से फ्री था, ये कांस्टेंट था पूरे, तो 2x हो गया, तो ऑप्शन देखिए 2x, ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है बताइए, 30 में है x cos 2 पाई। अब देखो सोचो, अब ये cos 2 पाई कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, और चर x है यहाँ, तो बताओ कांस्टेंट टर्म 2 पाई बाहर हो गया, और x देखो ये कांस्टेंट है बाहर हो गया, क्या बचेगा x, और x को x सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos 2 पाई हो गया, क्या हो जाएगा cos 2 पाई। तो खोजिए cos 2 पाई देखिए cos 2 पाई प्लस x, यहाँ हो गया 1 माइनस 1 माइनस साइन 2x। आप देखिए मान देखिए cos 2 पाई का मतलब वो कितना हुआ, cos 2 पाई का मतलब हुआ cos 360 डिग्री, cos 360 डिग्री कौन चतुर्थांश में जाएगा बताओ, चौथा में जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस 0 लिख दो। तो बताओ चौथा में हम जानते हैं क्या पॉजिटिव होता है, चौथा में cos से पॉजिटिव, बाकी बात निगेटिव, 360 है चेंज नहीं होगा, तो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, cos 360 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 बैठा दिए, तो देखिए क्या बोला x cos 2 पाई का वैल्यू हो गया 1, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब ये ध्यान रखना, ये
कहीं कहीं ये नहीं रहेगा ऑप्शन तो इसका मान दे देगा, तो ध्यान रखना मान भी आना चाहिए निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सेक इनवर्स -2 बाई dx। अब ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं, आप ये देखिए इस क्वेश्चन में x है, कहीं x नहीं है तो ये पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का क्या हो गया 0। अब ये नहीं तुम करना सेक इनवर्स का जो है डिफरेंशिएशन लगा देना, सेक इनवर्स x वाला, ऐसा काम नहीं करना। यहाँ देख लो कि यहाँ x है ही नहीं तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। ये सब क्वेश्चन सिर्फ ये जो है फंसाने के लिए रखता है, लेकिन अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ध्यान रखिए ये पूरे पूरे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होगा 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए सेंटअप एग्जाम में दिया था, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स पावर 4। अब ये देखिए इसका अवकलज क्या करेगा, बताओ क्या करेगा इसमें। आप देख लो आधार सब का क्या है सेम है, और सब क्या चीज में गुणाम, तो अभी तुरंत बताया आधार से का सेम है और गुणाम रहे तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये x पावर 4 3 7 7 2 9 एक क्या हो गया 10। अब ये पावर वाला फार्मूला है, 10 आगे में गुना 10 में एक घट गया, तो 10 गुना x पावर 9 हो जाएगा, 10 गुना x पावर 9। देखो ऑप्शन नंबर क्या है बी। ठीक है, ये सब बौखाने के लिए क्वेश्चन दे देता है। अब ये नहीं जो इसमें लॉग लगा देना, ये नहीं आधार सबका सेम है गुना में पावर जुट गया, पावर वाला फॉर्मूला पर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अब देखिए ये क्या है 1 4 5 2 7 9 3 13 16 ये दे दिया है, और इसका अवकलज करना है तुमको x सापेक्ष। बताओ क्या होगा, इसमें सेकेंडों नहीं लगना चाहिए इस सब क्वेश्चन में। अब तुम क्या दिमाग लगाएगा सर इसको तोड़े इसका मान याद करें, क्यों मान याद करेंगे, अरे ये कांस्टेंट टर्म हो गया, और हम जानते हैं सारणिक एक संख्या से संबंधित, सारणिक हमेशा एक संख्या देगा, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, ये एक संख्या आएगा, संख्या है तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा 0। अब ये नहीं इसका मान निकालने, सुनो अब तुम कहेगा सर वहां निकाले थे गुना करके, अरे वहां x था, वहां x था चर, तो इसलिए गुना करना पड़ा, क्या यहाँ चर है, यहाँ कहीं x है कहीं x नहीं है, इसलिए इसको प्रसरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे संख्या है तो इसका कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का अवकलज होता है 0। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे ऐसे क्वेश्चन को खाली घुराने के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बताओ, log a प्लस log x प्लस log bx। अब इसका हमको करना है क्या अवकलज, किसके सापेक्ष x सापेक्ष। अब बताओ log a x से फ्री है तो ये कांस्टेंट है, इसमें इन होगा तो ये क्या हो गया 0। यहाँ log x है, जब इसमें अवकलज होगा तो 1/x। यहाँ देखिए log bx है, तो बताओ log x का क्या होता है 1/x, तो x जगह पर यहाँ क्या है bx, लेकिन x के गुणाम क्या है b, तो b से हम गुना कर देंगे, पीछे भी कई बताए, तो b से ये b क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या हुआ 1/x, यहाँ भी देखिए b से b कैंसिल हो गया तो ये 1/x से हो गया, और 1/x और 1/x क्या हो गया 2/x, 1/x प्लस 1/x क्या हो गया 2/x। अब खोजिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में क्या है 2/x, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 2x स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है डबल डिफरेंशिएट। तो बताओ क्या दिक्कत है, 2 कांस्टेंट बाहर, आई पावर वाला है, x स्क्वायर का क्या होगा पावर आगे में गुना पावर एक घट गया, तो ये आ गया 4x, फिर इसको x सापेक्ष करना है 4x को, तो फिर 4x को डबल डिफरेंशिएट करेंगे, x सापेक्ष करेंगे, ये x 4 कांस्टेंट बाहर, x का क्या हो जाएगा ये 4 हो गया आंसर। ठीक है 4 हो गया इसका ऑप्शन, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आप देखिए 4 है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यहां भी देखिए x प्लस 1 और यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 है। अब इसको भी करना है डबल डिफरेंशिएट, इसको भी क्या करना है डबल डिफरेंशिएट, इसको भी डबल डिफरेंशिएट करना है, d2/dx स्क्वायर निकालना है। अब यहां देखो अभी तुरंत, अच्छा ये बताओ
अगर तुमको हम एक्स क्यू प्लस 1 का क्यू कहें निकालो, तो अभी तुरंत बताया है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर, एक जगह पर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी एक्स इंटू एक यानी एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर 1। ये बताओ यही चीज है कि नहीं, यहाँ यही चीज नहीं। तो इतना बराबर आप क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस 1 का क्यू, और 1 का क्यू मतलब 1, तो इसको आप लिख सकते हैं, बताइए एक्स क्यू प्लस 1, और ये डबल डिफरेंशिएट करना है इसमें, ये सिर्फ इतना बराबर ये हुआ कि नहीं हुआ, ये समझ में आया। अब डबल डिफरेंशिएट करना, तो बताओ पहले बार डिफरेंशिएट करेंगे कि पावर वाला पावर आगे में गुना, पावर में एक घट गया है, और ये एक का अकेला कांस्टेंट है 0। फिर एक्स सापेक्ष करेंगे तो 3 कांस्टेंट बाहर, और ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर फिर पावर आगे में गुना, पावर में घट गया, तो ये कितना हो गया 6x हो गया, कितना हो गया 6x हो गया। ये समझ में आ रहा है, ये सब क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, ढंग से देखना। तो ये हो गया 6x, तो देखिए 6x ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है 6x है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 36 था, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 देखिए, यहां भी देखिए उसी ढंग का, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है बाय क्या है यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये पूरे का अवकलज करना है हमको किसके सापेक्ष, x के। बताओ इसको कैसे तोड़ेगा, इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ेगा ये बताओ, बताओ इसको कैसे तोड़ेगा। तो देखो अब एक फार्मूला तुम पढ़ा है, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है बताओ, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है कि नहीं फार्मूला, बताओ ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अगर आप तुमको हम बोले कि x प्लस 1 का होल क्यू बताओ, तो ये एक जगह पर x जगह पर a है और एक जगह पर हम b ले लिए, तो बताओ क्या लिखेगा, ए क्यू तो एक्स क्यू प्लस 3 फार्मूला से इंटू ए एक जगह पर x इंटू ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एक, अब फिर प्लस क्या होगा 3 इंटू ए एक जगह पर है आपका x इंटू बी स्क्वायर, बी की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यू, बी की जगह पर क्या है 1 का क्यू। तो बताओ इसको तोड़ेगा तो क्या आएगा, एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देखो यही चीज आ रहा है ना, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसका मतलब हुआ कि ये x प्लस 1 का होल क्यू है, अब आय में क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब बटा dx। क्या समझ में आया कि नहीं ये फॉर्मूला। अब बताओ ये पावर आधार सेम है, आधार सेम है, पावर 3 है ये पावर 2 है, तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 1 और dx, पावर 1 बचेगा, 3 गो है ये 2 है तो 2 कट जाएगा तो क्यों नहीं बचेगा। अब इसका अवकलज करो, x का अवकलज क्या होगा 1 और इसका क्या हो गया 0, यानी आंसर हो गया 1। देखो सब लॉजिक वाला है क्वेश्चन, फार्मूला को ध्यान रखना, आराम से बनाना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो क्या होगा इसका, 1 आया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 में है कि साइन इनवर्स x बाई डी एक्स और माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। सिर्फ डिफरेंशिएट इसका करना है, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में फिर यही चीज है, देख लो दोनों सेम, इसमें ये कट गया क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्वेश्चन, y बराबर x पावर x x x x डॉट डॉट कहां तक इन्फिनिटी से जा रहा है, और dy बाई डी एक्स कहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं,
y बराबर है x पावर x x x डॉट डॉट इन्फिनिटी, आपको निकालना है क्या, dy बाई डी एक्स। तो देखो y बराबर x पावर, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसको हम मान लिए y, क्या मान लिए y। अब बताओ अगर फंक्शन पावर फंक्शन रहे, चर का पावर अगर चर के रूप में रहे तो लॉग ले लेंगे, क्या लेंगे लॉग। तो दोनों तरफ लिखेंगे लॉग लेने पर, ये दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग y हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा लॉग x पावर y हो जाएगा। अब ये बताओ लॉग y को लिख दिए यहाँ, लॉग m पर पावर n क्या आता है, लॉग m पर पावर पावर आगे में गुना, यहाँ क्या आ जाएगा लॉग x लिख लिए। हमको कहा dy बाई डी एक्स निकाले, इसका मतलब x सापेक्ष अवकलज करना है, तो x सापेक्ष अवकलज करेंगे तो बताओ ये y में फंक्शन है तो 1/y और dy बाई डी एक्स, यहाँ भी x सापेक्ष अवकलज करेंगे तो u इंटू भी हो गया, y बाहर, log x का क्या होगा 1/x प्लस log x हो जाएगा बाहर, y का x सापेक्ष करेगा तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब है 1/y dy बटे डी एक्स, यहाँ हो गया आपका y बटे एक्स, और यहाँ क्या है log x dy बटे डी एक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि dy वाला एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम क्या कर लेते हैं 1/y dy बटे, देखिए 1/y dy बटे डी एक्स, ई प्लस में इधर ले आओ, माइनस लॉग x dy बटे डी एक्स, इधर क्या बचा है, इधर है y बटे एक्स। अब ये दोनों में dy बाई डी एक्स क्या कर लिए कॉमन ले लिए, क्या बच गया 1/y माइनस लॉग x, इधर क्या बच गया y बटे एक्स। अब देखिए dy बटे डी एक्स, यहाँ देखिए क्या है विंग का क्या हो गया घटा हो गया, नीचे में l एक होगा, एलसीएम क्या लेगा y 1, आइए y log x y बटे x, और dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे क्रॉस गुना कर दो, इसको ऐसे क्रॉस गुना करो तो y स्क्वायर, इसको ऐसे कर दो तो क्या हो जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x। ये देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा y स्क्वायर x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x, 1 माइनस वाई लॉग x। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो जाता है और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम इसको y मान लिए, चर पर पावर चर रहेगा, दोनों तरफ लॉग ले लिए, x सापेक्ष अवकलज कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए ऐसा टाइप क्वेश्चन कई बार देख लिए हैं, 40 नंबर टाइप का क्वेश्चन देख लिए कई बार, तो ऐसा क्वेश्चन आप देख लिए, आप लोग बनाइए, बना देते हैं। x बराबर क्या है a cos स्क्वायर थीटा, और y बराबर क्या है b साइन स्क्वायर थीटा, क्या है नहीं बनेगा ऐसा टाइप क्वेश्चन, बताओ x थीटा के सापेक्ष करेगा तो क्या होगा dx बटे डी थीटा, a कॉन्स्टेंट बाहर, पावर आगे में गुना cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा साइन, फिर देखो इसका करेगा तो dy बाय डी थीटा, b बाहर, ये पावर आगे में गुना तो साइन थीटा, फिर साइन का क्या आ जाएगा cos थीटा। ऐसा क्वेश्चन पीछे बताए थे ना। अब dx बटे dy बटे dx निकालेंगे, तो y वाला कौन है यही ना, तो 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ क्या है माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस बी बाय, ऐसा सेम क्वेश्चन था माइनस बी बाय, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऐसा सेम क्वेश्चन पीछे बताए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 क्या है, देखिए y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 5, dy बाय क्या निकालना है dx, कैसे करेगा x सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाय dx होगा। अब ये बताओ ये होल पावर है तो पावर वाला फार्मूला x पावर n वाला फार्मूला, पावर आगे में गुना हो गया x स्क्वायर प्लस 1
पावर 5 था तो 1 घट गया तो 4। अब किसका करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और 1 का क्या होगा अकेला कांस्टेंट का 0। तो बताओ इसको इससे गुना कर दे तो क्या हो जाएगा 10x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4। ठीक है, तो देखो 10x एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलिए समझ में रहा होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गला सूखने लगता है बोलते बोलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 देखिए y बराबर क्या है 10 इनवर्स रूट एक्स। आपको बोला y डैश का मतलब हुआ dy बाय dx। ठीक है, y डैश का मतलब क्या हुआ, तो बताओ x सापेक्ष अवकलज करेंगे तो dy बाय dx। आप जानते हैं 10 इनवर्स x का अवकलज क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ x जगह पर रूट एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस यहाँ x जगह पर रूट एक्स है तो रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो 10 इनवर्स का x का हो गया, फिर रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब बताओ क्या आ जाएगा 1 गुना 1 ऊपर में 1, ये क्या 1 स्क्वायर से रूट कट क्या हो गया x। अब यहाँ क्या हो गया 2 रूट एक्स। अब 2 को आगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई देखिए ऑप्शन में कैसे है, देखिए 1/2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स, बस यही है, यही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर क्या ए। ये 2 रूट एक्स को आगे लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है y इक्वल टू x/1 प्लस एक्स और y डैश। y डैश का मतलब याद रखना dy बाय dx का मतलब हुआ। ठीक है, तो x सापेक्ष करेंगे तो ये u हो गया, ये क्या हो गया v। अब देखिए u बाय v, दो फंक्शन भाग में रहे तो u बाय v लगाइए, u बाय v में v बाहर हो जाएगा तो पहले u का अवकलज, फिर माइनस u बाहर हो जाएगा तो v का क्या होगा अवकलज, और नीचे में v का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका हम x सापेक्ष करेंगे अवकलज तो क्या आ जाएगा dy/dx, और इसी को हम कहेंगे y डैश। तो बताओ ये क्या हो गया u ऊपर वाला v नीचे वाला, तो v हो गया, ये v है तो v बाहर 1 प्लस एक्स बाहर, तो x का अवकलज x सापेक्ष क्या होगा 1 माइनस, अब कौन बाहर हो जाएगा इसको बाहर किया इसका अवकलज, अब u बाहर यानी x बाहर, अब 1 प्लस एक्स का अवकलज 1 का 0 x का क्या होगा 1, और नीचे में 1 प्लस एक्स बचा है इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये x गुना करेंगे तो 1 प्लस एक्स होगा, इसको 1 को देखो माइनस एक्स गुना 0 तो 0, माइनस एक्स गुना 1 माइनस एक्स, अब बाय में क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये से ये भी कट गया तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, u बाय भी लगा दिए यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए 44 में क्या है 44 में है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ dy बाय dx निकालना, तो x सापेक्ष करो, x सापेक्ष अवकलज करो तो क्या हो जाएगा dy बाय dx। यहाँ दो फंक्शन गुना में तो u इंटू क्या हो गया v, क्या करेगा साइन एक्स बाहर अगर कर दिया तो कॉस का अवकलज करेगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस अगर कॉस एक्स बाहर हो गया तो साइन का अवकलज करेगा तो ये हो गया कॉस एक्स। ठीक है, अब ये बताओ अवकलज हो गया ना, अब साइन गुना साइन क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस में है, आइए कॉस गुना कॉस ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैं देखो कॉस इसको सीधा लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स आई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
ऑप्शन नंबर ए। और जानते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर एक फार्मूला भी होता है cos 2x। अगर ये नहीं रहता, अगर ये ऑप्शन रहता तो ये भी मारते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, y बराबर 1/x² प्लस 1 और यहाँ निकालना है dy/dx। क्या करना है बताइए, dy/dx x सापेक्ष ये u और ये हो गया v। तो u/v में क्या होता है, v बाहर, x² प्लस 1 इसको बाहर किए, u का अवकलज अकेला कांस्टेंट का 0 होता है माइनस, अब u बाहर तो 1 बाहर, अब इसका अवकलज करेंगे तो x² का क्या हो गया 2x और प्लस 1 का हो गया 0 और बाय नीचे वाला का होल स्क्वायर, यही ना होता है। अब बताओ 0 से गुना करेंगे तो पूरे 0 हो जाएगा, ये -1 से इससे गुना करेंगे तो -2x और नीचे क्या आ गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये सब u/v है, तो u/v कितना क्वेश्चन कर लिए थे, कितना बताए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये। खोजो 45 का ऑप्शन क्या है, -2x x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, -2x x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, ये तो डायरेक्ट आप जानते हैं ये वाला फॉर्मूला पर। 46 नंबर देखिए क्वेश्चन, 46 नंबर 1/x⁻³ है, यहाँ है पावर 3। क्या होता है ये फॉर्मूला, पावर ऊपर -7 जितना रहता है उसमें 1 जुड़ जाएगा, पावर में 1 जुड़ जाएगा। तो बताओ इस पावर 3 है तो ऊपर में माइनस के साथ जितना रहेगा पावर में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी क्या आ जाएगा 46 का -3/x⁻⁴, -3/x⁻⁴, ऑप्शन नंबर डी, यही फॉर्मूला होता है, पीछे भी बताया है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, y बराबर है 1/x, तो कहा d2y/dx² क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, x सापेक्ष करेंगे तो dy/dx क्या आएगा, 1/x का क्या होगा -1/x²। कैसे हुआ, यह पावर 1 है, अभी तुरंत बताए 1/x⁻n वाला फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऊपर -7 और पावर में 1 जुड़ जाता होता है। ये देखिए पावर ऊपर -7 और पावर 1 था जुट गया, फिर x सापेक्ष करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, देखिए डबल करना है तो माइनस कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर, या माइनस बाहर कर दिए, और 1/x का फिर पावर ऊपर में माइनस के साथ और पावर में 1 जुड़ जाएगा, 2 था तो 3 हो गया, तो माइनस गुना माइनस प्लस 2/x³ क्या हो जाएगा, माइनस था ना यहाँ कांस्टेंट बाहर कर दिए, इसको x सापेक्ष करना था डबल, तो माइनस बाहर हो गया 1/x², पावर ऊपर -7 पावर में 1 जुट गया, तो यह 2/x³ हो गया। इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी 2/x³ हो गया। ठीक है, समझ रहा है सब। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है y = x⁻x। अब अभी तुरंत पीछे बताया, अगर चर के पावर अगर चर है तो आप लॉग ले लीजिए, चर के पावर x⁻x रहे, sin x⁻sin x दे दे, cos x⁻sin x दे, ऐसे कंडीशन का कोई भी क्वेश्चन है तो लॉग ले लीजिए। तो हम ये दोनों तरफ क्या ले लेते हैं लॉग, तो लॉग y इधर भी लॉग ले लेते हैं, x पावर क्या हो गया x, अब लॉग y, अब ये बताओ लॉग m पर पावर n, लॉग m पर पावर n, पावर आगे में गुना हो जाएगा लॉग m हो जाएगा कि नहीं, तो ये बताओ ये x आगे में गुना हो गया लॉग x होगा। अब dy/dx निकालना है, क्योंकि y डैश कहा निकालने, तो इसका मतलब हुआ dy/dx कहा, निकालो 1/y को x सापेक्ष करेंगे तो एक बार किसका होगा y का, एक बार मान लो एंगल में x में कुछ नहीं तो ये x है, y को x मान लिए तो 1/log x का 1/x तो 1/y, और फिर y का क्या आ जाएगा x सापेक्ष dy/dx, यहाँ u × v हो गया, x बाहर तो log x का 1/x, और log x बाहर तो x का क्या होगा x सापेक्ष 1 होगा, ये से ये क्या हो गया कट गया,
ऊपर में क्या बच गया 1 प्लस लॉग एक्स dy बाय डी एक्स बराबर, और इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो y इंटू यहाँ क्या बच गया 1 प्लस क्या लॉग एक्स, ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए और y का वैल्यू बैठा दो, y का वैल्यू क्या माने थे, y का वैल्यू है x पावर x 1 प्लस लॉग x, तो x पावर x 1 प्लस लॉग x पावर x 1 प्लस लॉग x ऑप्शन नंबर क्या है, ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ये सब टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, कहा y इक्वल टू कॉस क्यू एक्स है। तो कॉस क्यू एक्स का मतलब क्या हुआ बताओ, कॉस क्यू एक्स का मतलब हुआ कॉस एक्स का होल क्यू। अब आपको बोला है डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स सापेक्ष करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले पावर वाला तो पावर आगे में गुना और पावर में 1 घट जाएगा, तो ये क्यू है तो 1 घट जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा -3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, -3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए -3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। चलिए यही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ हम क्या किए, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 49 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो y बराबर क्या है कॉस रूट एक्स। अब इसका भी क्या निकालना, डी वाई बाई डी एक्स। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स एक्स सापेक्ष निकालेगा तो कॉस के एंगल में कुछ रहे एक्स मान, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स जगह पर रूट एक्स है, फिर रूट एक्स का आप प्लस क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया माइनस साइन रूट एक्स, अब बाय में क्या है 2 रूट एक्स, क्या है माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। देखिए माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका भी ए। फॉर्मूला याद रखिए, फंक्शन पकड़ने के लिए खाली ध्यान रखना है, बाकी बात इस सब में अब क्लास में कोई जान नहीं रहता है इस सब क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, y बराबर क्या है √3x + 1, किसके सापेक्ष करना है x सापेक्ष। बताइए ये इस रूप में है, रूट एक्स का अवकलज क्या होता है बताओ 1/2 रूट एक्स होता है, तो x सापेक्ष करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरे को क्या मान ली x। बताइए तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स, एक्स जगह पर क्या हो गया 3x + 1 हो गया। अब बताओ फिर 3x का क्या हो जाएगा 3x का 1 और अकेला कांस्टेंट 1 का क्या हो गया 0, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 3 और यह 2 3x + 1 हो गया। ठीक है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर 3x का 3, x का 1, 3 कांस्टेंट बाहर हो गया ना, 3x का 3 कांस्टेंट बाहर, x का 1, ये 0, ये हो गया ऑप्शन। चलिए इसका देखिए 3/2, चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन 3/2 √3x + 1 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, y बराबर क्या है cos x, कहा है आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, x सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। फिर से आप करिए x सापेक्ष क्या होगा dy बाई डी एक्स, माइनस बाहर साइन का अवकलज cos x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया माइनस cos x, क्या हो गया माइनस cos x। देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 52 का माइनस cos x, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या हो गया बताइए कि y बराबर है 10x और कहा है डबल डैश, अगर डबल डैश का मतलब हुआ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, y बराबर 10x, डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंस करो, तो dy बाई डी एक्स, 10 का अवकलज होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब बताओ dy बाई डी एक्स आया, सेक स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ सेक एक्स का होल स्क्वायर, फिर एक बार इसको अवकलज करना है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। बताओ पहले पावर वाला फार्मूला लगेगा x पावर n वाला,
तो पावर आगे में गुना और पावर में एक घट जाएगा तो ये हो गया आपका सेक एक्स। और सेक एक्स का फिर अवकलज क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x। तो बताइए इसका क्या आ गया? इसको गुना करिए तो क्या आएगा? यहाँ लिख रहे हैं d2y बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। समझ में आ गया? 10x का क्या था? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ सेक एक्स का होल स्क्वायर। ये पावर वाला फॉर्मूला हो गया। तो 2 सेक एक्स और फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। इसको गुना कर देंगे सेक गुना सेक, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x 53 नंबर है। 53 नंबर का देखो 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। और यहाँ देखिए यहाँ भी आपको निकालना है क्या? y डबल डैश मतलब d2y बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो x सापेक्ष करिएगा तो dy बाय डी एक्स। बताइए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, पावर आगे में गुना, पावर एक घट गया। 3x का 3 कॉन्स्टेंट बाहर, x का 1 हो गया, अकेला कॉन्स्टेंट का 0। अब ये बताओ तो ये dy बाय डी एक्स क्या निकल गया? 2x प्लस 3। फिर x सापेक्ष करेंगे तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 कॉन्स्टेंट बाहर, x का क्या हो गया? 1, अकेला कॉन्स्टेंट का 0। तो ये क्या हो गया? आंसर 2 हो गया। इसका क्या हो गया? 2। तो देखिए इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या? 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए y बराबर x इंटू ई पर पावर x। यहाँ पूछा आपको dy बाय डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, x सापेक्ष ये u इंटू भी, दो फंक्शन गुना में रहे तो u इंटू भी लगा देंगे। u इंटू भी लगाएंगे तो x सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाय डी एक्स। बताओ x बाहर, e पर पावर x का क्या हो जाएगा? e पर पावर x ही होता है, प्लस अब e पर पावर x बाहर और x का आप प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो dy बाय डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? x इंटू ई पर पावर x प्लस ई पर पावर x हो गया। अभी दोनों में क्या कॉमन है? ई पर पावर x कॉमन है तो x प्लस 1। ये देखिए ऑप्शन हो गया ई पर पावर x प्लस 1। देखिए ई पर पावर x माइनस 1, ई पर पावर x प्लस 1। ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। यहाँ ए इंटू भी लगा दिए, समझ रहे हैं? ये सब u इंटू भी तो आप जान रहे हैं ना, u इंटू भी में क्या करते हैं? अगर u बाहर किए तो v का अवकलज प्लस, अगर v बाहर किए तो u का अवकलज, यही लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 56 देखिए क्या है? 3 e का पावर 3 log x। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे देखे हैं। बताओ अभी तुरंत बताए हैं कि e का पावर log x, e यहाँ बेस में e रहे तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। हो जाएगा। तो बताओ इसको हम क्या लिख देंगे? d e का पावर, ये बताओ log m पर पावर n रहेगा तो पावर आगे में गुना हो जाता, n आगे में गुना, और फिर ये ऐसी इस रूप में रहेगा तो फिर पावर हम चढ़ा सकते हैं। तो देखो ये हम e का यहाँ log e पावर इसको इस पर चढ़ा दिए तो क्या हो गया? 3 हो गया। बेस में कुछ नहीं थी। तो ये बताओ ये कट जाएगा, अभी तुरंत बताइए, ये रहेगा तो कट जाएगा तो ये बच जाएगा क्या? x। x जगह पर यहाँ क्या है? एक्स क्यू। यहाँ क्या हो गया? एक्स क्यू। अब बट्टे क्या हो गया? dx। अब इसका अवकलज पावर आगे में गुना, पावर 1 घट गया। ठीक है, ये हो गया 3x स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी है। ऑप्शन नंबर क्या हो? सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? e का पावर x स्क्वायर है। कोई दिक्कत, e का पावर कुछ भी रहे उसको x मान लीजिए। तो बताओ e पर पावर x का अवकलज क्या होता? e पर पावर x का अवकलज e पर पावर x ही होता है। इसका क्या हो जाएगा? e पर पावर x, e पर पावर x का e पर, फिर x स्क्वायर का क्या होगा? पावर आगे में गुना, पावर में घट गया तो 2x e पर पावर x स्क्वायर हो गया। 2x e पर पावर x स्क्वायर हो गया। देखिए 2x e पर पावर x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। अब देखिए यहाँ क्या है? x प्लस NC0 NCN, इसका हमको क्या करना है? अवकलज। अब एक बात बताओ, NCR एक फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n इंटू n माइनस आर, ये फार्मूला होता है।
अच्छा ये बताओ एनसीआर में कहीं अगर ये फॉर्मूला लगाए एनसीआर कहीं भी एक्स है? यहाँ नहीं है। चाहे एनसीएन भी लगाए तो कहीं एक्स है? ये बताओ एक्स से फ्री है ना? ये एक्स से फ्री है कि नहीं है? तो एक्स से फ्री है तो ये कांस्टेंट टर्म हुआ, इससे कोई बहस नहीं है। ये अलग दे दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। बताओ इसमें डिफरेंशिएट इन कराएंगे तो एक्स का एक्स सापेक्ष क्या होगा ये, और ये दोनों कांस्टेंट है तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, इसका क्या हो गया? एक हो गया। बात समझ रहा है? एन सी जीरो, ऐसे आपको ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला बैठाने की क्या जरूरत है? जब ये कांस्टेंट है तो डायरेक्ट इसका प्लस जीरो हो जाएगा, एक्स का एक्स सापेक्ष क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया क्या? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। देखिए 59 नंबर क्या है? डिफरेंशिएशन करना है एन सी जीरो प्लस एन सी एन बाय में क्या है? एक्स डी एक्स। देखिए अब यहां तो थोड़ा ध्यान देना पड़ जाएगा, फिर यही फॉर्मूला एन सी आर बराबर क्या होता है? फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। अब ये फॉर्मूला आपको तोड़ना पड़ जाएगा। देखिए एन सी जीरो अगर रहेगा फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर, और ये क्या हो जाएगा? एन माइनस आर। तो आर की जगह पर यहाँ क्या है? जीरो, यहाँ भी क्या है? जीरो। तो यहाँ देखिए ये से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक। तो एन सी जीरो का वैल्यू होता है एक, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर इसी में एन सी एन दे दिया, एन सी एन दे दिया तो देखो फैक्टोरियल एन सी एन देगा, एन सी एन क्या होगा? फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो एन माइनस आर की जगह पर भी देखो क्या है? एन एन है, तो एन माइनस एन। फैक्टोरियल आर, आर की जगह पर क्या है? एन है। एन में एन गया, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू क्या हो गया? एक। ये हो गया आपका एक, ये भी कट गया तो क्या हो गया? एक। इसका भी वैल्यू क्या होगा? एक। यानी एन सी एन रहे या एन सी जीरो रहे, दोनों का वैल्यू क्या होता है? एक ही होता है, याद रखना। एन सी एन रहे या एन सी जीरो रहे, इसका वैल्यू क्या होता है? एक होता है। तो बताओ इसका वैल्यू भी एक प्लस इसका भी एक, अब आया है एक्स और यहाँ क्या है? डी एक्स। तो ऊपर में क्या हो गया? 2/x हो गया, अब यहाँ क्या हो गया? डी एक्स। अब बताओ 2 कांस्टेंट बाहर और 1/x का क्या होगा? -1/x²। इसका क्या हो गया? -2/x² हो गया। क्या हो गया? -2/x²। तो देखिए -2/x² ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। एन सी जीरो प्लस एन सी एन का वैल्यू 2 होता है, 1 हुआ, इसका भी 1, तो 1 1 2, 2/x, 2 कांस्टेंट बाहर, 1/x का क्या होता है? -1/x²। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। 60 में क्या है? देखिए 1 + x + x² + x³ प्लस डॉट 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 प्लस x पावर r, इस पूरे का क्या करना है? अवकलज। कोई दिक्कत नहीं। देखिए जीपी का एक टर्म होता है, जीपी का, कि 1 + x + x² + x³, ये इनफाइनाइट सीरीज है, अपरिमित जो होता है सीरीज है। और ये देखिए इसको एक को हम लिख सकते हैं x⁻0, इसका मतलब x⁻0, x⁻1, x⁻2, x⁻3 है। क्या ये जीपी में है? तो देखिए प्रथम पद इसका क्या हो गया? a का वैल्यू हो गया 1, और जीपी में है कि नहीं है इसके लिए r निकालते हैं, कॉमन रेशियो निकालते हैं, सार्वनुपात। दूसरा पद में पहला पद भाग देते हैं तो ऐसे ही निकलता है सार्वनुपात। जैसे x में 1 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? x² में x से भाग देंगे तो कट के क्या निकलेगा? x। x³ में x² से भाग देंगे तो कट के क्या निकलेगा? x। इसका मतलब ये जीपी में है। तो जीपी में है तो बताइए इसका जो है r क्या निकलेगा? x में दूसरा पद में 1 से भाग देंगे तो x ये निकलेगा।
तो इसके लिए एस एन पर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए बटे 1 माइनस आर। क्या होता है, एस एन, इसका एन पदों के योगफल का जो होता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा किसी जीपी का, ए बटे 1 माइनस आर, इन्फिनाइट सीरीज के लिए। तो बताओ यहां देखो इस रूप में रहेगा तो एक जगह पर कौन है, एक जगह पर कौन है, एक, और 1 को 1, और आर की वैल्यू क्या है एक्स, आर का वैल्यू क्या है एक्स। तो बताओ इसका ये क्या निकलेगा, यहां हम सॉल्व कर दिए, ये ध्यान रखना, इसका वैल्यू क्या हो गया, ये जीपी में है तो ए प्रथम पद हो गया, ये सार्वनुपात को आर से लिखते हैं, और सार्वनुपात कैसे निकालते हैं, सार्वनुपात निकालने का टर्म है दूसरा पद में पहला पद से भाग करते हैं, और किसी जीपी क्या है एस एन फॉर्मूला ए बटे 1 माइनस आर हो गया। तो ये बताओ क्या है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 बटे 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और बटे डी एक्स। अब बताओ इसका पावर कुछ, देखो इसका पावर कुछ नहीं तो एक है, 1 बटे एक्स वाला फॉर्मूला पर लगा दे, या यू इंटू भी कर लो, तो 1 बटे एक्स का, या देखो ऊपर में ई 1 नीचे में भी, बताओ 1 माइनस एक्स बाहर हो गया, एक का अवकलज 0, अब माइनस 1 माइनस एक्स, देखो u बाय भी, तो v बाहर हो गया 1 माइनस एक्स, एक का 0, अब यहां माइनस माइनस, अब देखो यहाँ इसको बाहर किए, एक का कर दिया अवकलज, ठीक है, अब 1 को बाहर करेंगे और 1 माइनस एक्स का अवकलज क्या होगा -1, अब बटा क्या आ जाएगा, नीचे वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ऊपर भी 0 से गुना करेंगे 0, तो 1 गुना माइनस से क्या हो गया -1, और नीचे क्या होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो -1 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए अब ये ऊपर लेके चल जाएंगे तो -1, ये ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस एक्स का पावर -2 हो जाएगा, ऊपर नीचे है पॉजिटिव पावर, ऊपर जाएगा तो निगेटिव, तो देखिए ये क्या है -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखो -1 माइनस एक्स का पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। या इसको आप ऐसे समझिए ना, 1 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसका अवकलज करना है, क्या होगा 1 बटे एक्स वाला पावर है, पावर कुछ नहीं तो एक, तो ऊपर में जाएगा पावर माइनस के साथ जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा पावर में एक जुड़ जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, समझ में आया, और नहीं तो यहाँ u बाय भी लगा दिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू एक्स, इसका अवकलज, कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, फार्मूला, ये एपी में है, ये एपी में है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे प्रथम 1 प्राकृत संख्या का योगफल फार्मूला होता है n इंटू n + 1 बाय क्या होता है 2 होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू n + 1 बाय 2 होता है, इसका योगफल होता है ये। तो बताओ ये इसका योगफल ये एपी में है, इसका योगफल निकालेंगे क्या होगा n इंटू n + 1 बाय 2, ये क्या आ जाएगा n इंटू n + 1 बाय 2, और इंटू में यहाँ देखो पूरे के इंटू में क्या है x, तो बताओ ये पूरे कांस्टेंट टर्म हुआ, तो कांस्टेंट टर्म n इंटू n + 1 बाय 2 बाहर हो गया, और x का अवकलज क्या हो गया 1, ये क्या हो गया आंसर n इंटू n + 1 बाय 2 हो गया। ये एपी में है और ये प्रथम n पदों का योगफल है, तो इसके लिए एस एन बराबर क्या होगा n इंटू n + 1 बाय 2 हो गया, तो ये बैठा दिए, और ये कांस्टेंट पूरे बाहर हो गया, तो x को हम करेंगे x सापेक्ष, बताओ क्या होगा 1, तो ये n इंटू n + 1 बाय 2 हो गया, तो देखिए इसका n इंटू n + 1 बाय 2 ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, ठीक है। चलिए ये सब मॉडल में दिया हुआ था क्वेश्चन, चलिए हम उसको भी ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 2 का पावर क्या है x, फिर इसका पावर 2 है, और इसका अवकलज करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ एक बात बताओ, हम थोड़ा ऐसे करते हैं, पावर पावर गुना हो जाएगा तो x गुना 2x, x पावर m पावर n रहे, x पावर m इसका पावर n रहे, तो पावर पावर गुना हो जाएगा तो x पावर m इंटू n नहीं हो जाएगा, इसको हम गुना कर देते हैं, तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका
डी पावर 2 पावर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे गुना, तो 2x हो गया। अब इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2 का पावर है 2, अब इसका x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वही बात होगा, खाली तोड़ के तुमको समझा रहे हैं। बताओ ये क्या होगा, 2 का पावर 2 का क्या हो गया 4, 4 का पावर क्या हो गया x, और ये क्या हुआ dx। अब बताओ a का पावर x का अवकलज क्या होगा, इसी रूप में है कि नहीं, a का पावर x log a, तो बताओ यहाँ 4 पावर x का अवकलज क्या होगा, 4 पावर x log 4, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको पावर पावर गुना किया 2x हो गया, फिर ये 2 को हम यही रख दिए, ये भी फिर गुना करेंगे 2x होगा, तो 2 पावर क्या लिख दिए 4, और 4 पावर x है, ये क्या है x, अब कलज करेंगे तो a पर पावर x वाला क्या हो गया 4 पावर x log 4 हो जाएगा। देखिए 4 पावर x log 4, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए यहां देखिए साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री, और ये पूरे का इंटू में क्या है x, और करना है डी। पहले तो ये सब पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया बाहर, और x का अवकलज 1, तो इसका ये पूरे कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म क्या हो गया बाहर। हालांकि आप देखिए साइन a प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो ये बताओ ये पूरे देखो अवकलज करना, तो ये पूरे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, और x का अवकलज क्या होगा a, तो ये क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री, और x का अवकलज क्या होगा 1 x सापेक्ष। अब बताओ ये अगर a बोलो और इसको हम क्या बोल दिए b, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इसी को ना माने 15 इंटू साइन b, बताओ इतना बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b बराबर क्या होता है साइन a प्लस बी, ये हुआ साइन a प्लस बी, एक जगह पर 15 डिग्री और b की जगह पर 75 डिग्री, तो 15 और 75 कितना होगा 90, तो ये हो गया आपका साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, इसका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, ये पूरे कांस्टेंट टर्म बाहर, x का x सापेक्ष करेंगे तो 1 होगा, और ये फार्मूला पर सेट है, ये हो गया इसका 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, तो ये ऐसा टाइप क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, टेन इनवर्स रूट x का अवकलज, ऐसा क्वेश्चन पीछे देखे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, साइन इनवर्स 1 का x सापेक्ष अवकलज करना है, साइन इनवर्स x, आप जान रहे हैं ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होगा 0, x से फ्री है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज क्या हो गया 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 क्या है, डी टेन इनवर्स 10x, नहीं यहाँ क्या है देखिए, यहाँ 10, यहाँ इनवर्स है, यहाँ है इनवर्स, तो आप इसको अवकलज करना है। बताओ 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बच गया x, क्या हो जाएगा x, हम जानते हैं 10 से 10 इनवर्स कैंसिल होगा तो क्या होगा x, और x का अवकलज क्या होगा 1, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, 66 का क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं क्या है, डी साइन इनवर्स रूट एक्स, इस ऐसा भी क्वेश्चन पीछे बताए हुए हैं, ऐसा भी क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप खुद बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, 68 देखिए, 68 क्या है, 68 क्वेश्चन देखिए, डी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये क्या होता है इसका, अब जानते हैं 2 टेन इनवर्स x बराबर फार्मूला कॉस में था, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो बताओ इसको हम अवकलज x सापेक्ष करेंगे तो इसका फार्मूला क्या लिख देंगे 2 टेन इनवर्स x। अब बताओ 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, टेन इनवर्स क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69 क्या है, एक्स साइन इनवर्स 1 और क्या है dx। तो क्या दिक्कत है, साइन इनवर्स 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म साइन इनवर्स 1 बाहर हो गया और x का अवकलज x सापेक्ष 1। अब देखिए साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/2। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स और यहाँ 1 को हम π/2, साइन 90 का वैल्यू होता है तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा π/2। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए π/2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, 70। आप तेजी से देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, log 2x²। अब ये ऐसा टाइप क्वेश्चन आप बनाइए खुद से, ठीक है। आप जानते हैं इसको x मानेंगे तो बताओ log x क्या होता है, 1/x², यानी 2x²। फिर इसका 2x² का 2 कांस्टेंट बाहर, x² का क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, एगो x से एगो x कैंसिल, तो ऊपर में क्या बच गया 2 और नीचे में क्या बच गया x। तो 70 का क्या हो गया 2/x हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। एक ने उस समस्या लगा ही रहता है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, डी हो गया, ठीक है 70 का। चलिए 71 नंबर देखिए क्वेश्चन, 71 देखिए, 71 क्या है, 71 है साइन इनवर्स x और प्लस यहाँ है कोसेक इनवर्स 1/x। अब इसका क्या करना है, अवकलज, ठीक है। तो बताओ, हम जानते हैं साइन इनवर्स x बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x, यानी कोसेक इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो बताओ इसको यहाँ है साइन इनवर्स x और यहाँ कोसेक इनवर्स x को भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो बताओ फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x, दोनों जुट गया। अब बताओ यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर और साइन इनवर्स का जो अवकलज होता है √1/√1 - x²। तो देखिए इसका ऑप्शन पाई क्या हो गया, π/2 1 0 2 साइन इनवर्स x। चलिए इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन होगा 2/1 x²। चलिए इसका ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, d2 4x² को हमको करना है अवकलज। यहाँ x² छूट गया है, डबल डेरिवेटिव है, क्या दिक्कत है, एक बार 4 कांस्टेंट बाहर, ये पावर वाला क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो गया 8 है। फिर x सापेक्ष करेंगे तो बताओ डबल डेरिवेटिव है तो 8 कांस्टेंट बाहर, x का 1, तो क्या हो गया 8 हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। चलिए ये सब क्वेश्चन में समय लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। 73 नंबर देखिए क्वेश्चन, 73 नंबर क्या है बताइए, डी। यहाँ है आपका साइन इनवर्स 2x √1 - x² और यहाँ प्लस फिर है कॉस इनवर्स 2x² - 1। अब ये पूरे का आपको क्या करना है, अवकलज। आप जानते हैं ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, 2 साइन इनवर्स x बराबर इतना होता है। आप प्लस ये जानते हैं 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला है ये दोनों, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है और यहाँ दिया। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो 2 कॉमन ले लिए, क्या हो गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब बटे क्या होगा dx। अब बताओ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है, π/2 हो जाएगा ये, और ये कांस्टेंट पूरे हो जाएगा तो कांस्टेंट का अवकलज क्या हो जाएगा 0। साइन इनवर्स x प्लस कॉस π/2, लेकिन पूरे कांस्टेंट का क्या हो गया 0। ये 73 का जो हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स 3x - x³ अब बाय में क्या है 1 - 3x²। इसका अवकलज करना, आप जानते हैं ये डायरेक्ट फार्मूला है 3 tan इनवर्स x का, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला क्या है, tan इनवर्स 3x - x³ बटे 1 - 3x² बराबर होता है 3 tan इनवर्स x, और इसको x सापेक्ष करेंगे तो 3 कांस्टेंट बाहर और tan इनवर्स क्या होता है 1/x²। 3 tan इनवर्स का अवकलज 1/1 + x² होता है, तो इसका अवकलज ये होगा तो 3 बटे, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ क्या है सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन देखिए,
लास्ट क्वेश्चन है e का पावर 12 log x है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कितना बार बताया पीछे देखिए, ये क्या हो जाएगा e का पावर, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 12 को हम यहाँ लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख देंगे हम, log x पावर 12, ये 12 को यहाँ ले आए, कौन फॉर्मूला यही log m पर पावर n, log m होता है, तो फिर इसको पावर ले आए यहाँ, यहाँ क्या है dx। अब बताओ, अभी तुरंत बताए, अगर ऐसा रहे e log x, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा x पावर 12 और ये क्या है dx, और x पावर 12 क्या होगा 12 x पावर 11, तो ऑप्शन देखिए इसका क्या हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए इस तरह से स्टूडेंट हम जो है टोटल 75 क्वेश्चन देखे। इसके पहले वीडियो में भी हम कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट में अबकलज का 50 क्वेश्चन देखे, अब इसमें 75 क्वेश्चन देखे। तो अब अबकलज का क्वेश्चन हो गया, अब हम जो लाएंगे वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लाएंगे। अब अगला जो कैलकुलस में आएगा इंटीग्रेशन का वीडियो होगा। तो ये सारे क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए और उसको सॉल्व कीजिए। और एक बात और आपको बता रहे हैं कि इसके अभी पहले जो है जितने भी वीडियो डाले हैं वो सब प्रीवियस ईयर का, इसमें भी प्रीवियस ईयर का। और आपको एक बात और जानकारी देते हैं कि 11 तारीख से हमारा जो बैच चल रहा है क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। इसके पहले जो है आपको बोलने से पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो वो वीडियो हमारे पुराने स्टूडेंट हजारों स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के गया है और उसमें अच्छा नंबर भी लाया है। तो आप लोग से ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये सब नहीं बोलते हैं, लेकिन जो न्यू बैच का जो वीडियो आया है उस वीडियो को जो है आप जो है जरूर जो है प्रचार करें, ताकि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी हो वो हम तक पहुंच सके, मतलब वो कांटेक्ट कर सके। तो ये जो है आपके लिए है, जो विद्यार्थी हमारे पुराने हैं, जो हमसे पढ़ के चल गए हैं। तो और याद रखिए, मेहनत खूब कीजिए, क्योंकि परीक्षा एकदम निकट है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। खूब प्रैक्टिस कीजिए मन लगाकर। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा कैलकुलस का, इंटीग्रेशन का, और कुछ वीडियो का जो है कुछ स्टूडेंट का ये डिमांड था कि सर जो बिहार बोर्ड का मॉडल आया है उसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए। 10वां का भी डिमांड है और 12 का भी। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे तो उसको भी हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन याद रखना नया बैच शुरू होने वाला है 11 दिसंबर से, ठीक है। चलिए।